नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस खबर को लगभग सभी भाइयों और बहनों ने देखा और सुना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली नई भर्ती में दो नए प्रावधान किए जाने की चर्चा चल रही है। पहला कि निगेटिव मार्किंग इसमें से हटा दिया जाएगा और दूसरा 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। तो भाई आज हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों प्रावधान शामिल कर लिए गए तो क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। पहले आपको बता दें, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खाली किताबों पे डिपेंड है और पढ़ाई कर रहे हैं, खाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए भाई सिलेक्शन होने की उम्मीद एकदम जीरो है। आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट बुक में एक ही पास खरीदने पर आप बहुत सारे एग्जामों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं और इसका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चीजें आप एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। आप टेस्ट बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक आपके लिए शानदार मौका है, शानदार छूट चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इस समय टेक्स्ट बुक पर समर सेल चल रहा है जो कि 12 जून से लेकर 14 जून तक चलेगा, जिसमें आपको बहुत ही शानदार डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, इसका टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने पे आपको केवल 351 रुपए देने पड़ेंगे और पास प्रो मैक्स 395 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ज्वाइन करने से भाई आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं, बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। कंपैरिजन करके आप तैयारी करेंगे कि टॉपर कितना नंबर पा रहा है और आप कितने नंबर पा रहे हैं। इस तरह से आप अपने आप को एनालिसिस कर सकेंगे कि हम कितने पानी में हैं और हमको कहाँ पे कमी हो रही है, हमको कहाँ पे काम करना है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जरूर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं अगर निगेटिव मार्किंग हट गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आपका गेसिंग स्किल बहुत ही शानदार है, अगर आप तुक्का मारना बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार मौका हो जाएगा। आप अपने अनुभव के आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार नंबर ला सकते हैं। और ऐसे भी छात्र जो भाई 100% क्वेश्चन करके आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत शानदार होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगा ही नहीं। कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो उसके आपको माइनस मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका स्कोरिंग बढ़ जाएगा और स्कोरिंग जब बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन पे जरूर असर पड़ेगा, कंपटीशन अप हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी इससे बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता है कि फर्क पड़ेगा। अगर बात करें इसके नुकसान की तो ऐसे भाई और बहन जो बहुत सोच समझ के आंसर टिक करते हैं उनके लिए भाई थोड़ी सी चिंता का विषय है। उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि भाई अगर आप सोच समझ के क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे लड़के जो भाई मारते हैं, धड़ाधड़ तुक्का मार के उड़ा देते हैं, तो ऐसे लोग और आप में थोड़ा सा भाई ये जो गैप है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका तुक्का भी लग जाएगा और आप जो है सोच समझ के अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भाई अगर निगेटिव मार्किंग खत्म होती है तो आपको 100% क्वेश्चन करना पड़ेगा, चाहे आप तुक्का मारिए, चाहे जैसे मन तैसे करिए, लेकिन आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखिए, बात करें अगर 30% अंक लाना जो अनिवार्य कर दिया जाएगा, अगर ऐसा प्रावधान हो जाता है तो एक शानदार कदम होगा। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम में मिनिमम 30% नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो भाई आपका पढ़ाई बेकार है, आप सिलेक्शन के लायक ही नहीं। मतलब क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए भाई। भर्ती अगर ऐसे लड़के भर्ती में पहुंच जाएंगे जिनको भाई कुछ आता जाता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भर्ती पर भी सवाल उठेंगे और वहां पे जाकर वो अपना कार्य उस तरह से निष्पादित नहीं कर पाएंगे जिस तरह से चाहिए। 30% अंक बहुत ही कम अंक होता है, इसको तो लगभग सभी लोग ला ही सकते हैं। इसमें भर्ती बोर्ड ने यही तर्क दिया है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निगेटिव मार्किंग या फिर बहुत कम नंबर ला करके सिलेक्शन ले लेते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए भाई 30% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य हो गया है। अभी यह क्लियर नहीं है कि यूपीएसआई की तरह हर सेक्शन में 30% अंक लाना अनिवार्य है या फिर ओवरऑल 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये तो डिटेल नोटिफिकेशन में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हर सेक्शन में अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा तो कंपटीशन कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि भाई सभी भाइयों और बहनों का हर सेक्शन नहीं तैयार होता है। ऐसे में अगर आप किसी भी पोर्शन में कमजोर हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत ही घाटा का सौदा हो सकता है अगर 30% हर सेक्शन में लाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
तो इसी सब के नाते भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये चीजें बैठा कर चलिए। अंत में हम यही कहेंगे कि अपने माइंड में यही बैठा के आप चलिए कि भाई आपको हर एक सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। यानी अगर आपको हिंदी आसान लग रहा है तो उसको आसान मत छोड़िए, एकदम शानदार उसको भी तैयारी कीजिए। और मैथ रीजनिंग में अगर आप शानदार स्कोर करते हैं तो शानदार स्कोर आपको हिंदी और जीएस में भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 30% से नीचे ला देंगे, अगर ऐसा प्रावधान होता है, तो आप फेल हो जाएंगे। आपका कोई सुनवाई ही नहीं होगा। आप कितना ज्यादा नंबर ला दिए, अगर आप एक सेक्शन में गड़बड़ा गए तो पूरा पेपर गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए भाई हम तो यही कहेंगे, हर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, और ऐसा ही तैयारी करना शानदार होता है। तो इन बातों का अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, निगेटिव मार्किंग और 30% मिनिमम मार्क का यही निष्कर्ष निकलता है कि इनके आने से अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज बढ़िया लगा रहे हैं, आपके अपने आप को एनालिसिस कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात उन्हीं के लिए होती है जो या इधर उधर का तिकड़म पट्टी पढ़ाते हैं या फिर तिकड़म पट्टी करते हैं, उन्हीं सब के लिए दिक्कत की बात है। बाकी पढ़ने वाले भाइयों और बहनों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर अपने डाउट को लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।